समीक्षा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। पुनः मैं बहुत दिनों के बाद आपके बीच उपस्थित हूँ। समय की बाध्यता, व्यस्तता, बिजी होने के कारण मौका नहीं मिल पाया था। आज आपके बीच मज़ेदार क्लास होने जा रहा है। वह उस क्लास के बारे में पढ़ाएंगे जिस क्लास से आप लोग स्वयं बच्चे से परिचित हैं। सर जी पीट पीट कर याद करवाते होंगे। सूर्य को पर्यायवाची बताओ तो कहते होंगे वो हो दीनानाथ भूख लगना पेट में ना। तो कहने का मतलब सूर्य का पर्यायवाची कौन सी होता है? दीनानाथ भी होता है नहीं। जैसे कि बेटा का पर्यायवाची कुमार भी होता है, वत्स भी होता है। आज बुआ हम पर्यायवाची शब्द समझेंगे। जैसे बच्चा हमारा नाम, जैसे अभी आप जानते हैं फुलेंद्र कुमार राय, बच्चा में नाम कलछुल कुमार था। मिडिल स्कूल में पिताजी ने डब्बू कुमार रख दिए। हाई स्कूल में जब एडमिशन कराए तो छल्ली कुमार रखा गया। जब हमने इंटर में एडमिशन कराए तब गैस चूल्हा कुमार रख दिया गया। एमए किए, बीएड किए, सब जगह नाम अलग अलग। तो फुलेंद्र कुमार का नाम चूल्हा, डब्बू, कलछुल, क्या कर पर्याय? फुलेंद्र कुमार का पर्याय। इसका मतलब समान अर्थ को प्रकट करने वाला, समान अर्थ लाने वाला शब्द बुआ कौन शब्द कहलाता है? पर्यायवाची शब्द। पर्याय का मतलब उसके बदले में और हम क्या कर सकते हैं। जैसे शिव जी हैं, भगवान शिव है, सावन का महीना है, शिव का पूजा आराधना सब लोग करते हैं। शंकर भी कहते हैं, महादेव भी कहते हैं, चंद्रशेखर भी कहते हैं। पहले जानिए पर्यायवाची शब्द है क्या। सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आप ये नहीं सोचिएगा अभी पढ़ेंगे तो आजीवन जरूरत नहीं है। अच्छा वक्ता के लिए, अच्छे तरीका से बोलने के लिए पर्यायवाची का ज्ञान होना जरूरी है। कोई कविता पढ़िएगा तो सूर्य नहीं देखकर वहाँ रवि है ना, आ रही रवि की सवाल। आप कहिएगा रवि की हो जानिएगा तब न सूर्य के बदला में नाम कौन सी है? रवि है। क्या कहते लोग देखे छठ परम दीनानाथ का पूजा करे छिए तो जानिएगा तब न दीनानाथ क्या कर बदला में नाम। समझ रहे हैं? अगर कोई किसी का पति है कहेंगे ये हमारे बालम है, तो समझिएगा कीड़ा वाला बालम तो नहीं है, ये समझ सकते हैं। लेकिन बालम माने क्या होता है? पति होता है, स्वामी होता है नहीं। तो कहने का साधन होता है, पिया होता है, सब किसका पर्यायवाची है? पर्यायवाची किसे कहते हैं बता सकते हैं? पर्यायवाची का अर्थ क्या होता है? पर्याय उसके बदले में, वाची माने बोल सकते हैं, शब्द माने क्या? शब्द माने उससे कोई भी शब्द है उसके बदले में और हम क्या बोल सकते हैं। देखिए बीच में है, देखने में कोई दिक्कत? हाँ देखिए कोई समस्या नहीं अगर तो हम बीच में इसको शब्द को लिखते हैं। कौन शब्द है हुआ? पर्याय, पर्यायवाची शब्द। इसका मतलब समझते हुआ समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द को कौन शब्द कहते हैं? रवि का मतलब भी सूर्य और दिनकर का मतलब भी सूर्य। इसका मतलब कौन अर्थ को प्रकट करता है? समान अर्थ। समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द को बुआ कौन शब्द कहते हैं? कौन शब्द कहते हैं? बताइए, याद रहेगा? जेना अपन उदाहरण दिलिए, हमार नाम ये हमार नाम, लेकिन नाम हमार मूल बच्ची छी फुलेंद्र कुमार, तो हमार पर्यायवाची कलछुल, डब्बू, छलनी, चूल्हा, गैस चूल्हा, ये क्या कर पर्याय होले? बदले में हमार नाम मिले। लेकिन हम कौन सी हैं? फुलेंद्र कुमार। समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द को बुआ कौन शब्द कहते हैं? याद रहेगा, समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द को पर्यायवाची में शुरू करते हैं। अनेकों शब्द है, दुनिया में बहुत सारा शब्द है, लेकिन कुछ ऐसा शब्द है जो हमेशा आपको याद रखना पड़ता है। उदाहरण हम पृथ्वी से शुरू कर देते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी के बारे में आप लगभग जानते होंगे। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या क्या होता है? पृथ्वी का भू कहते हैं। भू माने कौन सी? भूमि माने भी क्या होता हुआ? भू माने, भूमि माने धारा, वसुधा, वसुंधरा, धरती, धरणी, किसका पर्यायवाची?
पर नहीं याद कर लीजिए। भू भूमि पंची है, भू भूमि, धरा धरती, धरणी, वसुधा वसुंधरा, याद रहेगा। पृथ्वी का पर्यायवाची भू भूमि धरा। देखिएगा अगर तरीका से आप कहिएगा लिखने के लिए तो सबसे बढ़िया से लिख देते हैं, तो कैसे याद रखिएगा। जैसे हुआ लिखे हैं पंची, किसका पर्यायवाची लिख रहे हैं? पृथ्वी का। ये वो याद रहेगा भू, अब भूए पर भोए पर कौन सी हो जाएगा? भूमि। अच्छा धारा याद रहेगा, धारा माने हम लोग कहाँ रहते हैं? धरती पर आते हैं, तो धारा भी कह सकते हैं और धरती भी कह सकते हैं, और बुआ धारणी भी कह सकते हैं। उसके बाद वसुधा भी कह सकते हैं, वसुंधरा भी कह सकते हैं। हो सकता है हम बोलेंगे ज्यादा, लिखा हुआ कम भी हो सकता है, याद रहेगा। चार चार को लिखेंगे तो सब हो जाएगा। नहीं तो बताइए पृथ्वी का पर्यायवाची भू भूमि धारा धरती धरणी वसुधा वसुंधरा। अगर हम 1 2 3 4 को रहने देते हैं तो अगर 4 को लिखेंगे तो आपको लिखने में टाइम भी नहीं लगेगा और आप समझते भी जाएंगे, याद रहेगा। पंची भूमि का भू भूमि धारा धरती धरणी धरती वसुधा वसुंधरा, किसका पर्यायवाची? वही तल भी होता है, तल भी होता है, किसका पर्यायवाची? पृथ्वी पर आते हैं तभी चंद्रमा पर भी लोग गए। आप चंद्रयान के बारे में तो जानते हो, तो चंद्रमा का पर्यायवाची कोई बता सकते हैं? चंद्रमा का चंद्र होगा, ज्यादा याद नहीं करिए। चंद्रमा में माँ हटा दीजिए, कौन सी बात? चंद्रमा अगर पहले चंद्र तो चांद भी तो होगा। चांद तारों में नजर आए, चेहरा कैसे किसे चेहरा तेरा नहीं। तो देखिए क्या है, चंद्रमा है तो क्या होगा? चंद्र चांद। अच्छा शशि जानते हैं? शशि बेचारा ये बहुत खुश होगा। राकेश हिमांशु सुधांशु, किसका पर्यायवाची है? बताइए। राकेश भी किसका पर्यायवाची है? हिमांशु भी किसका पर्यायवाची है? सुधांशु भी किसका पर्यायवाची है? शशि भी किसका पर्यायवाची है? बताइए चंद्रमा का पर्यायवाची? चंद्र चांद शशि राकेश हिमांशु सुधांशु, किसका पर्यायवाची? कोई दिक्कत? अच्छा देखिए सावन का महीना है तो नए पूजा पाठ अगर करते हैं तो शिव जी थोड़ा याद कर लिया जाए। अच्छा शिव स्वप है तो शंकर याद रहेगा। अच्छा शंभु याद रहेगा। शंकर शंभु दो स्वयं पर नाम हो गया। बताइए शिव का पर्यायवाची? शंकर। कौन सी है? शंभु। अन्याय कहीं देखिएगा, बाप रे कौन गाड़ी नहीं छे जे पर लिखल रहल 50 60 में रहे छे। गलत बोला बाबा नया दुनिया में आई है, पहला रूप छोड़ के वर्तमान युग में आई है। नहीं तो देखिए कौन सी है? शिव है, शंकर है, शंभु है, महाकाल है और चंद्रशेखर भी है। कौन सी बोला? चंद्रशेखर भी कहते हैं, भूतेश्वर भी कहते हैं। लंबोदर तो गणेश का है। उसके बाद आप जानते होंगे नीलकंठ भी कहा जाता है। कौन सी कहा जाता है? ये 3 को समझे कोई दिक्कत? शिव जी हैं तो क्यों नहीं हम कृष्ण के भी तैयार कर लें। कृष्ण का पर्यायवाची ये कौन नहीं जानता? कभी तो पढ़े होंगे, रचना स्थान का भी पढ़ना पड़ता है और 11वीं 12वीं में भी कृष्ण से संबंधित। और कृष्ण लीला तो जानवे करते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी तो जानवे करते होंगे। तो कृष्ण का पर्यायवाची जल्दी बताइए। कृष्ण को क्या क्या कहते हैं? घनश्याम कहते हैं। कृष्ण का पर्यायवाची हुआ और बताइए श्याम। घनश्याम में घन हटा दीजिए, श्याम। देखिए बस आसान है, एगो घनश्याम एगो घनश्याम घन बादल के समान श्याम। और आप कर्मधारय समास भी पढ़ेंगे। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी और नंद किशोर भी कहते हैं। बुआ कौची कहते हैं? नंद किशोर। कह दो बउआ माखन चोर। कौन सी? इनको चित चोर भी कहते हैं। कौन सी कहते हैं? हृदय को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला, नंद का बेटा, इसलिए नंद किशोर भी कहते हैं। कई समस्या बन गई।
तो देखिए कृष्ण का घनश्याम, श्याम, नंद किशोर, माखन चोर, चित चोर, कन्हैया, गोपाल। अब देखिए इस तरीका से याद करवा देंगे। एक गाना गाइएगा, भक्ति गाना है, वह हम सब पर्यायवाची। नंद किशोर जी माखन चोर जी, नंद किशोर और नंद किशोर जी माखन चोर जी, देखी के कंकर चलाबै छै, फोड़े गगरिया रोके डगरिया, यमुना में रास रचाबै छै, गोविंद जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय हरि। गोविंद भी कहते हैं, गोपाल भी कहते हैं, नंद किशोर भी कहते हैं और माखन चोर भी कहते हैं। अब वह देखिए गणेश जी का से तो परिचित है, गणेश जी का नाम सुने, जिनका सवारी चूहा है ना, लंबोदर लंबा है, जन्म में लंबा है नहीं है, पहले रहे अब खत्म हो गया। तो देखिए बुआ, गणेश जी को हम गजानन कहते हैं। गणेश जी को क्या कहते हैं? गजानन। गज माने क्या? हाथी, आनंद माने मुख, गज माने हाथी, आनंद माने जो पंछी का मुंह, हाथी का मुंह। आहे देखिए लंबोदर, पंछी बुआ लंब माने लंबा, उदर माने पेट। और क्या कहते हैं और बताइए? विनायक भी कहते हैं, नहीं मालूम है? मूसवाहक भी कहते हैं। विनायक किसका नाम है बुआ? विनायक। मूसवाहक किसका पर्यायवाची? किसका है? खत का देखा दे, बताइए। गणेश पढ़ा लिखल व्हाइट बोर्ड, कभी ब्लैक बोर्ड लिखा हुआ नहीं हो, बढ़िया आता होगा, लेकिन बताइए बोलते हैं समझ गए आते हैं। गणेश है, गजानन, लंबोदर, एक दंत, विनायक, मूसवाहक, हुआ किसका पर्याय है? ये को याद रहे। अच्छा, चंद्रशेखर किसका पर्यायवाची? श्याम, लंबोदर, धरती, पृथ्वी का। लगभग यहाँ तक समझ गए। आप बताइए सरस्वती की जानते हैं? सरस्वती की जाने बीना, बीना, बीना पानी। बीना माने वाद्य यंत्र बजाने वाला। अब ये पानी का मतलब क्या होता है? पानी का दो अर्थ, ये पानी का मतलब जल और ये पानी का मतलब हुआ हाथ। ये हाथ है, जिसके हाथ में हो बीना अर्थात कौन? बीना पानी। उसके बाद हम कहते हैं कौन चीज? भारती। भारती किसका पर्यायवाची? भारती किसका पर्यायवाची है? बीना पानी किसका पर्यायवाची है? और शारदा किसका पर्यायवाची है? शारदा किसका पर्यायवाची है? तमिल कौन नगर है? शारदा नगर ना। ये सरस्वती जी के नाम पर शारदा नगर हो गया। किसी के जो है ना नाम में देखिएगा फलना भारती, चिन्ना भारती ना, तो माने अपना नाम के साथ सरस्वती जी की पर्यायवाची लगाई छे ना। तो देखिए विद्याधात्री भी कहते हैं, हंसवाणी भी कहते हैं। हंसवाणी भी किसका पर्यायवाची है? सरस्वती का। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? इहो याद करना आसान है, इहो सरस्वती वंदने पर याद कर सकते हैं। विद्या की देवी तू दानी महान, तेरा गुण गाए सारे जहां। हंस पे सवारनी हो, बीना वादनी हो माँ शारदे। शारदा भी है, बीना वादनी भी है, हंसवाणी भी है। तो ये किसका पर्यायवाची है? सरस्वती। अब देखिए बुआ आगे इसको मिटाकर लिखते हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? याद रहेगा। बीना पानी किसका पर्यायवाची? भारती, शारदा, विद्याधात्री, गजानन, लंबोदर, एकदंत, विनायक, मूसवाहक, घनश्याम, श्याम, नंद किशोर, माखन चोर, चित्त चोर। जब चोर का नाम दे देते लोग ना, कलर चोरी करते थे, कपड़ा चुराते थे, कभी माखन चुरा लेते थे, उखरी में मम्मी इनका बांध देते थे, तो मैंने चोरी करे में पहला स्थान इनका था। या आदमी के चित्त कोच भी चुरा लेते थे, इसलिए इन्हें चित्त चोर भी कहा जाता है। हुआ अब इसको मिटाकर हम आगे लिखते हैं, या मिटा लेते हैं पर्यायवाची पढ़िए ले ई रहते तब ये बुझ रहे हैं। अब कभी प्यासे को पानी
पिलाया नहीं, बाद में क्या है अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो थोड़ा अमृत का भी पर्यायवाची हो जाए। और सब चाहता है अमृत का पान करना, सब चाहता है। नए अमृत का पान कम से कम आप लोग जो है शब्दों का पान तो कर लीजिए। हुआ कौन सी अमृत, याद रख लीजिएगा, सब परीक्षा में पूछा जाए। कौन सी का पर्यायवाची, अधिकतर परीक्षा में अमृत से आ ही जाता है, कमल का ही आ जाता है। अमृत का पर्यायवाची कम से कम सुधा वाला मिठाई के लिए, मुधा वाला की सुधा वाला, आप लोग तो लगता है मुधा वाला मिठाई खाते होंगे। सुधा वाला मिठाई हर दुकान मिले आ लोग स्टैंडर्ड समझे छे। हो सके वो खराबे किया न कहलक हे कुटुम के तनी ले ले यार अइबे कैला त कम से कम कौन वाला मिठाई, सुधा वाला मिठाई नहीं। तो बुआ सुधा किसका पर्यायवाची है, अमृत का। अब तो सोम माने भी क्या होता है, सोम माने भी। अच्छा किसी का नाम होगा पीयूष कुमार, पीयूष देखिए अगर नाम है तो इसका मतलब समझिए इसका नाम है कौन सी अमृत, समझ पकड़े खैनाने शुरू कर ना। तो देखिए अमृत का पर्यायवाची सुधा, उसके बाद सोम, उसके बाद पीयूष, उसके बाद अमीय, उसके बाद जीवन। अमीय भी किसका पर्यायवाची है, थोड़ा देखिए वहाँ समस्या दिखा रहा है। तो बताइए क्या है अमृत का पर्यायवाची, सुधा, सोम, पीयूष, अमीय, जीवन। अब अमृत हम खिलाए देनो, आप कोई बसा से मारे चाहते है तो अगर अमृत खिलाए पिलाएबे कि जहर पिलाएबे, चलो जहर पिलाए दे जाए ना। अब हुआ किसका पर्यायवाची, नहीं जहर लिखबे तो लिखो विष, विष नहीं, विष माने संसार है, विष, विष सांपोर में विष रहे छे। तो विष को हम कौन सी कहते हैं, जहर। और क्या कहते हैं, कौन सी जहर भी कहते हैं, हलाहल भी कहा जाता है। हलाहल, हलाहल माने भी क्या होता है, विष ही होता है। हलाहल माने भी क्या होता है, विष, और जहर माने भी विष। और थोड़ा अगर आपके पास दिमाग में याद है तो बोलिए, हमको लगता है और कुछ भूल रहे हैं। तत्काल हम लिखते हैं, ध्यान में आने के बाद जहर से संबंधित हम बात करेंगे। अच्छा देखिए विष का पर्यायवाची कौन सी है, जहर है, हलाहल। समझावे वाला नहीं, याद रखने वाला वाची। जितना आप याद रख सकते हैं आपके दिमाग में याद रह सकता है। तो देखिए जहर तो आप जाने, उसके बाद थोड़ा बेटा का पर्यायवाची हो जाए। बेटा का पर्यायवाची स्टूडेंटों सुनना चाहता है, क्योंकि अधिकतर बच्चा का लगता है हमारे बेटा लगे छे, मतलब मार लग चार टमाटा घींच के तो हमारे साथी चीज बेटा के ना लगे। अच्छा बेटा नहीं कहबे तो दोसर बात कहबे तो नहीं बुझते। हमें रोनैते करी कलिए पे ए तुम हमारा सूत लगता है, तू बुझे रे धागा, आ सूत माने की होय छे, कलिए ए तुम हमारा कुमार लगता है, कुमार माने वाह तुम हमारा वत्स है, हे वत्स वहां जा, हे बेटा वहां जा ना, तुम तो मेरा आत्मज हो। आत्मज माने तने माने बेटा। कोई दिक्कत ये आप कहो इन्हें कि हम सिखा देते कहे आत्मज हे बात समझ जेते तो बाजा माथा पर ईटा बजा देता ना। तो बताइए बेटा का पर्यायवाची क्या होता है, तने, तने माने बेटा, तने माने आत्मज माने कुमार माने बेटा, वत्स माने किसका पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची है। अच्छा बताइए बेटी के अगर याद करे चाहे वत्स आ पुत्र नहीं याद हे देखिए एगो याद करिए दुनू चले एगो में आकार लगे नहीं देबे तो न या कर तनिया माने, तनिया माने हे देखिए आत मजा माने, आत तनिया माने बेटा, तनिया माने आत मज माने बेटा, आत मजा माने आ कुमार माने बेटा, आ कुमारी माने वत्स माने, वत्सा माने आ पुत्र माने, आ पुत्री माने। गजब का तरीका याद करने का, ये वो याद के लिए दोनों चले ले। अच्छा कोई दिक्कत, कुमार बेटा कुमारी, कुमार बेटा छे जाने तो मन तो लड़की की शादी पहले करल जाए छे नहीं तो तने तनिया आत्मज आत्मजा वत्स
वत्सा, ये सब की पढ़ै छियै? पर्यायवाची। केमिस्ट्री पढ़ि रहल छियै कि फिजिक्स पढ़ि रहल छियै? हिंदी व्याकरणों में कौन चीज? पर्यायवाची शब्द। कौन शब्द हुआ? कौन शब्द हुआ? पर्यायवाची शब्द। अब देखिए, ई भए गेलै बेटा बेटी से पहले पति पत्नी भी रहना जरूरी है। बेटा बेटी को पति पत्नी ओकरो पर्यायवाची जानना जरूरी है। अहाँ तो खुश होबै जे हम अपनो जानै चाहै छियै आ डबल बी पर्यायवाची की डबल बी नहीं होइ छै तो पति पहले लिखे कि पत्नी? पति तो नहीं, पैसा पूर्वक बच्चा छै कहै छै पति, वास्तव में पति होबे करे छै। फोन कैला तनी टाइम पर अइबै, 1 घंटा लेट गेल बुझ गेल पति त आदमी छियै नहीं, ओइ बाद पति पर्यायवाची पति त नहीं होतै। हुआ कौन चीज होता है? बालम। कौन चीज होता है? बालम माने बालम माने बालम किसका पर्यायवाची है? पिया किसका? साजन किसका? पति का पर्यायवाची बालम पिया साजन। हे देखिए स्वामी, पहले माने रहे पत्नी अपना पति के स्वामी, आप माने छे दरिद्र नहीं। पहले स्वामी की तुलना करल जाए रहे। सत्य अनुसुईया के बारे में जानते होंगे, पहले नारी पति वर्ता हो, अब पुरुष पत्नी वर्ता हो। उस श्रेणी में हम भी आते हैं नहीं। अब वह देखिए क्या है, आप कौन सी होते क्या कर पर्यायवाची? पत्नी के। ये देखिए केकरो कहिएगा नहीं। भारिया, भारिया माने बुआ, भारिया माने अच्छा। दारा नाम सुने? दारा भी किसका पर्यायवाची है? दारो कहल जाय छै केकरा? गृहिणी कहल जाय छै केकरा? पत्नी के। अर्धांगिनी केकरा कहल जाय छै? अर्धांगिनी किसका पर्यायवाची है? पत्नी का पर्यायवाची। भारिया, दारा, गृहिणी, अर्धांगिनी किसका पर्यायवाची? कोई दिक्कत समझे में? अभी तक में बेटा बेटी पति पिया किसका पर्यायवाची? आनंद किसका पर्यायवाची? साजन किसका पर्यायवाची? स्वामी किसका पर्यायवाची? पत्नी का भारिया, दारा, गृहिणी, अर्धांगिनी ये सब हुआ किसका पर्यायवाची? कभी चलाओ ने नैनो से कान रे, तो नैनो गाड़ी के नाम छियै क्या कर? नैनो किसका नाम है? नैन माने बुआ। ये देखिए वहाँ के पर्यायवाची बच्चा से तेन अहाँ याद करने हमें ई नहीं कहबे रे तोरा आँख फोड़ देबो, कहबे तोहर नैन फोड़ देबो, तोहर लोचन फोड़ देबो, विलोचन फोड़ देबो, अक्षी निकाल देबो, चक्षु निकाल देबो, पट निकाल देबो, दीर्घ निकाल देबो। ये किसका पर्यायवाची है? बताइए आँख का क्या क्या होता है? नाइन, नाइन, नयन कौन सी होता है? नाइन, नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन हुआ कौन सी होता है? विलोचन, चक्षी, अक्षु, अक्षी होता है। चंद्र चक्षु सर्वा करते हैं, जो आंखों से सुनता है उसे क्या करते हैं? बताइए आंख का पर्यायवाची? नयन, 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 नेत्र, लोचन, विलोचन, अक्षी, चक्षु, पट ये सब किसका पर्यायवाची? कोई दिक्कत? यहाँ तक में नयन, नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन, अक्षी, चक्षु, पट, दीर्घ ये सब किसका पर्यायवाची? आँख का होना जरूरी है कि नहीं? नयन है तो चैन है, नहीं तो दुनिया। आँख है दुनिया का वस्तु देखते हैं, सब सुख साधन प्राप्त करते हैं, सब साधनों में आँख नहीं। बताइए सब चीज क्या है? बेकार है। सबसे अधिक परीक्षा में पूछे जाने वाला चीज अभी तक भी छूटा हुआ है, जो आप जानते होंगे कमल के बारे में। कमल का नाम सुने? खूब पूछता है। किसका पर्यायवाची? कमल का। कमल का पर्यायवाची, कपड़ा का पर्यायवाची, सोना का पर्यायवाची, आग का पर्यायवाची ये सब भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मंची अपना पैदल लगभग याद भेल कि हम एनाहिते भाषण देने छियै, अहाँ जेबै सत्यनारायण भगवान पूजा छै प्रसाद लेबै जेबै
ऐसा बात नहीं है। एक बता दीजिएगा तब बुझेंगे। बताइए भारिया किसका पर्यायवाची? वाह कमाल का बच्चा सब बात नहीं पर्यायवाची के ना याद कर कमाल का बच्चा बातनी वाला बात बोलिए तुरंत याद करें। अच्छा बताइए चंद्रशेखर किसका इधर लड़की तरफ से बोले चाहिए द्वार कि सोमारी ज्यादा पूजा करे होते ना वो द्वार याद करने चाहिए। अच्छा बुआ कमाल सुने हमें कमाल कलम नहीं कौन लिखे कमल। बताइए कमल का पर्यायवाची? कमल को जाला निकालते हैं। जाला किसका पर्यायवाची? कमल का पर्यायवाची जाला। अच्छा नीरज भी कहते हैं, अरविंद भी कहते हैं, अरविंद भी कहते हैं। अब वही के बाद आपको मालूम होगा सरोज भी कहते हैं, अब पंकज भी कहते हैं। देखने में दिक्कत नहीं कौन सी? जलद, नीरज, अरविंद, उसके बाद सरोज, पंकज। पंक माने कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। समझ रहे? कमल का पर्यायवाची हुआ जीवन में नहीं भूलिएगा, नहीं तो झूल जाइएगा परीक्षा में। कमल का पर्यायवाची जलद, नीरज, अरविंद, सरोज। किसका पर्यायवाची है? अच्छा अनुपम सुने हैं? अनुपम बहुत बढ़िया शब्द है। कोई चीज कहे कि अनोखा, अनोखा कहते हैं, अपूर्व कहते हैं, अनूठा कहते हैं, अद्वितीय कहते हैं। ये किसका पर्यायवाची? बताइए अनुपम का अनोखा, अपूर्व, अद्वितीय किसका पर्यायवाची? अनुपम का कौन चीज होता है? अनोखा। कहते हैं वेद खाए ले साल में के बार होय छै, ई अनूठा चीज छै। कहलक देखो बाप रे ई अद्वितीय आदमी छै, एकरा जैसन कोई नहीं छै। अपूर्व माने जिसके समान नहीं हो। अनूठा, अनोखा कहिए, अनूठा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनूठा। कौन सी बाबा? किसका पर्यायवाची है? किसका है? क्या क्या कहते हैं? अनोखा, अपूर्व, अद्वितीय, अनूठा, ये सब किसका पर्यायवाची है? किसका? उसके बाद आप कपड़ा का पर्यायवाची जान लीजिए। किसका? कौन सी? कपड़ा को वस्त्र। अच्छा वस्त्र के लोग जरूरत नहीं, मूलभूत आवश्यकता में लोगों का वस्त्र भी आता है। शरीर ढकने के लिए वस्त्र चाहिए, लेकिन अपना अभी एक्सीडेंटल पेड़ का वस्त्र फायदे नहीं चाहिए ना। वस्त्र पहनने के बदला नहीं को फिर तनिक चिल्लाकर काट लो। वाह अमीर बाप का बेटा सब कपड़ा फटल फटल। पहले हमें पढ़े रहा 96 ईस्वी पहला में कहीं फटल रहे तो भर दिन पकड़ कर रहिए, कोई हमरा देख नहीं ले। आब तो फाड़ के देखबे चले छे, देखो हमर कपड़ा फटल छे। ई गरीबी प्रतीक नहीं केकर प्रतीक? अमीरी के। तो वस्त्र समझते हैं। और वसन भी कहते हैं। वसन माने भी क्या होता है? वस्त्र माने भी कपड़ा, और वसन माने भी कपड़ा। अब पट माने चीर माने चीर हरण गले क्या का द्रौपदी का बंसी हुआ था चीर हरण। अब भगवान श्री कृष्ण अपना होलसेल दुकान वाला साड़ी गिरा दिए। बेचारा खींचे खींचे जगाने हाथ का साड़ी तबाह कर कल के नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है। मानिए साड़ी ओकरा शब्द से नहीं खींचेंगे। इसलिए तो बुआ देखिए कपड़ा को वस्त्र भी कहते हैं, वसन भी कहते हैं, पट भी कहते हैं, और चीर भी कहते हैं। क्या क्या कहा जाता है? वस्त्र, वसन, पट और कौन चीज? चीर। अच्छा आकाश, आकाश, आकाश देखकर हम रात में अनुमान लगा लेते हैं आज दिन कैसन, या दिन में देख लेते हैं आसमान। आसमान समझते हैं? आकाश को क्या कहते हैं? आसमान। अच्छा नाभ भी कहते हैं। अच्छा गगन भी कहते हैं। अच्छा बाबा अंतरिक्ष भी कहते हैं। नहीं याद रहता है? कौन सी? आकाश को आसमान भी कहते हैं, नाभ भी कहते हैं, गगन भी कहते हैं। ये बुआ किसका पर्यायवाची है? आकाश का कौन सी? आसमान, नभ, गगन, अंतरिक्ष, ये किसका पर्यायवाची है? कोई दिक्कत? आज किताब को बता सकते हैं? किताब का क्या जानते बताइए? किताब का पर्यायवाची पुस्तक होता है।
ग्रंथ भी कहते हैं हुआ, क्या कहते हैं? अब पोथी भी, पोती नहीं, आप लोग पोती है ऐसा बच्चा रिश्ता में नहीं लगे छे कहलक ने देखो ई तो आब हम दादा बन गेल की ककरो रिश्ता में हम एक बार समधी मिलन किए वैसे के अपना बेटी की शादी किए हुए ने लेकिन कल के सरदी अहम की समधी लगता नहीं मिलियो उठा के बुढ़ा बजाय दे तब कहलिए समधी गलती हमरा से आ गेल। अभिनंदन पत्र पढ़ल जाए छे वही समय देखिएगा समधी मिलन में छे तो समधी मिले हुए हैं आप लोग का पोती क्यों नहीं हो सकता है ना? तो बताइए पोथी यहाँ अब पोथी किसका पर्यायवाची है और वही भी किसका पर्यायवाची है? बताइए किताब का पर्यायवाची पुस्तक, ग्रंथ, पोथी और वही। अच्छा अतिथि का नाम सुने, अतिथि, अतिथि सही ये होगा बुआ, अतिथि ऐसे लिखिएगा तब आपका सही होगा। अतिथि को मेहमान भी कहते हैं, कहीं नहीं चाहते हैं देखो मेहमान है खानिया ताली जाओ काट कूट वाला टुकड़ू को लेकर आओ खाना बनाए बन जी। मेहमान सुने हैं कि नहीं सुने हैं? उसके बाद पाहुन, पाहुन भी कहते हैं। उसके बाद आगंतुक भी कहते हैं, अभ्यागत भी कहा जाता है। किसका पर्यायवाची? अतिथि को बुआ पंछी कहते हैं। ई नहीं कि दामादे के मेहमान कैसे ई नहीं बहुत अलग मेहमान है खाली ओकर मतलब लोग दामादे समझ जे हमरा घर पर है खाली जगरा हमरा सेवा सत्कार के जरूरत है गरम चाहिए से मुखिया झटकाई दिए लेकिन उनका हम कहवे मेहमान है खानी है। कोई के बाद हुआ कौन सी कह सकते हैं? पाहुन। हुआ क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? पाहुन। अतिथि को क्या कहते हैं? पाहुन। उसके बाद कहते हैं आगंतुक। क्या कहते हैं? आगंतुक। क्या कहते हैं? आगंतुक। उसके बाद हुआ आगंतुक तो कहते हैं, अभ्यागत भी कहते हैं। नहीं तो किसका ये सब है? याद रहेगा, याद रहते कि ना? जो भी हुआ यहाँ बता रहे हैं इसमें किसी प्रकार की समस्या कोई दिक्कत भी हो रहा है समझने में? अच्छा ये सब तो अभी तक समझ गए तो बताइए अच्छा आनंद को बताएं, आनंद को बताइए। मोर, आमोद, प्रमोद, हर्ष, उल्लास ये सब किसका पर्यायवाची है? अभी हुआ यहीं पर क्लास खत्म करते हैं। अगले क्लास में शेष बचा हुआ रहेगा कि लगभग 100-200 याद करवा दें कोनो परीक्षा जीवन में होता कोई बोल रखा है ओकर अर्थ हम पूछे कौन माध्यम से पर्यायवाची। अभी का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।